ओम शांति। ओम शांति। आज 26 तारीख के मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स की डेट है 27/3/1988। मुरली का हेडिंग है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। तो आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? ये जो है अलौकिक है। अलौकिक अर्थात वो आत्माएं जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो अलौकिक की कैटेगरी में आती हैं, और अगर आत्मिक रूप से देखें तो पारलौकिक की कैटेगरी में आते हैं, और अगर देह के रूप से देखें तो लौकिकता की कैटेगरी में आते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। अब ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा कौन है ये तो हम सब जानते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो तारामंडल है ना, विचित्र तारामंडल, जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। कितना सुंदर हमारा परिवार है बाबा का, तो बाबा ही तो जानते हैं ना, वो ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं जो ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा ने कहा हर एक सितारा मतलब हर एक बच्चा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। तारामंडल समझते हैं ना कि चमक रहे हैं तारे। तो हमें बाबा ने कहा बच्चे तुम हो वो। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चा क्या कर रहा है, अपनी चमक से रोशन कर रहा है विश्व को। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता को देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं। मतलब कोई बाबा के बहुत समीप हैं आत्माएं, ठीक है, तो ऐसे समझा रहे हैं बाबा। और कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। मतलब सब तरह के बच्चे हैं। हे सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति का अनुभव करने वाले हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं? अपनी अपनी जिसके अंदर जैसी विशेषता है उस विशेषता के अकॉर्डिंग उनको उसकी प्राप्ति होती है, अनुभव की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, बाबा ने कहा अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, कोई बहुत सहज आत्माएं हैं, इसीलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। मतलब कई बहुत इजी है। इजी का मतलब ये भी नहीं है कि वो मतलब अलबेले हो जाएं, ऐसे भी नहीं है। सहज आत्माएं हैं। जैसे बहुत सी आत्माएं क्या होती है ना, इजी होती हैं, हर किसी के साथ हर तरह से एडजस्ट हो जाती हैं। तो वही बाबा हम बच्चों को यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो आत्माएं हर तरह से, ठीक है, हर सर्कमस्टांसेस में, हर तरह के समय में स्वयं को मेरे से जोड़ के रखती हैं, वो सहज प्राप्ति का फल अनुभव करते हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे, कोई बहुत मेहनत करते हैं याद करने की, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। बहुत मेहनत के बाद कुछ रिजल्ट निकलता है। तो कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब याद आ जाता है पहले ही, कर्म करने से पहले याद आ जाता है कि हमें तो बाबा ने वरदान दिया है कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, इसीलिए बाबा ने कहा इसीलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। तो लास्ट की लाइन को याद रखना है क्या, कि जो आत्माएं कर्म करने से पहले ही क्या याद रखती हैं, क्या उनको ध्यान आ जाता है कि सफलता जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो सफलता के सितारे कहलाते हैं। ठीक है, मतलब उन आत्माओं को हर कर्म में सफलता मिलती है। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं जो इस बात को याद रखते हैं। ऐसे नहीं किसी काम में, वो जीवन में भी सफल होंगे। जैसे आज के टाइम में लोग जीवन में असफल है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। जैसे कि मैरिड लाइफ बहुत लोगों की सक्सेसफुल नहीं है,
तो यहाँ पर यह समझाया जा रहा है किसी काम में सफलता तो सफलता मिलेगी, लेकिन आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। जैसे कि अभी जीवन सफल नहीं है, बस खाना पीना सोना बस यही रह गया है, तो ये सफल जीवन की निशानी थोड़ी है। तो बाबा ने सिखाया ना श्रेष्ठ कर्म करना। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो सदा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप है। किसके समीप है? बाबा के समीप है, जो इस बात को ध्यान रखते हैं कि हम सफलता के सितारे हैं। बाबा ने हमें वरदान दिया है, इसीलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, कभी तो यह ध्यान रखते हैं कभी नहीं रखते। इसीलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है, कभी तो बड़ा अच्छा दिखता है चेहरा भी, कभी तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये ऐसे है, आप जैसे जैसे याद करते जाओगे, जितना आपका चार्ट ठीक रहेगा वही फिर सामने दिखता रहेगा, वो रिजल्ट दिखता रहेगा सामने। नहीं करोगे तो फिर ऐसे रहोगे। इसीलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। तरह तरह के जब रॉकेट लगाते हैं दिवाली में तो कितने सुंदर लगते हैं तरह तरह के सितारे। तो बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे भी हो ना, वैरायटी रिमझिम करने वाले, मतलब हर तरह की आत्माएं हैं। सेवा सभी सितारे करते हैं, मतलब सभी आत्माएं करती हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बन जाते हैं। मतलब जो बाबा के समीप आत्माएं रहती हैं, जो अंग संग बाबा को रखती हैं, वो और आत्माओं का भी कल्याण के निमित्त बनती हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं। अब आपको ये देखना है, लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, या मेहनत अनुभव करने वाले हो, वह सदा सहज सफलता की सितारे हो। अब देखना आपको है कि मैं इसमें से कौन सी कैटेगरी में आने वाली आत्मा हो। सितारा यानी आत्मा। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं। कौन है सूर्य जिसकी स्टार्टिंग में बात की? बाबा। बाबा ही ज्ञान सूर्य, जो हमें शक्ति भरते हैं, बेहद की रोशनी, मतलब अनलिमिटेड पावर भर देते हैं, अपनी शक्ति से हमें शक्तिशाली बना देते हैं, जो सहज है। लेकिन जो समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, जितना जो पास में रहेगा वो उतना ज्यादा महसूस करेगा इस चीज को, और जो जितना दूर रहेगा उसके लिए महसूस करना उतना ही मुश्किल होगा। तो बाबा ने कहा फिर कैसे होगा बताओ, अंतर तो पड़ जाएगा ना इस बात में। उतना रोशनी और शक्ति विशेष है जो समीप है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। हम कौन सी आत्माएं हैं? हम समीप रहने वाली आत्माएं हैं। और समीप से मतलब समझ गए, बाबा को हमेशा अपने से कंबाइंड रखना, हमेशा उसको साथ में रखना, हमेशा उसकी छत्र छाया में रहना, अर्थात समीप रहना। फिर बाबा ने कहा इसीलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लक्की और लवली यह तो सभी बने हो, अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। क्या देखना है कि कहाँ तक आप बने हैं सहज सफलता को प्राप्त करने वाले, मतलब आपको मेहनत ना करनी पड़े। बाबा से अगर आपको मोहब्बत है तो उसकी मोहब्बत की वजह से आपको किसी चीज में मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे वो आपके अपने ही काम क्यों ना हो, फिर चाहे वो आपका ऑफिस का काम हो, आपके परिवार की जिम्मेदारी हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सब कुछ हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। बाबा ने का जो समीप है ना आत्माएं, वो ये कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि मैं समीप हूं ना बाबा के। बाबा ने कहा सहज सफलता अनुभव करने वाले, सफलता के सितारे कहाँ तक हो, अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, वो पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। कहते हैं ना गिरता हुआ तारा, तो बाबा ने कहा पूंछ वाला तारा उसको कहते हैं जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। मतलब उनका हर बात में सवाल उठता है,
ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारी अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ऐसी आत्माएं फिर कैसे समीप रहेंगी। अब तो समय नहीं है ये सब करने का। अब तो आपको जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको उसी के हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। बस एक बार सब चीज़ों के लिए गाइडेंस ज़रूरी होती है, बट उसके बाद आपके सवाल नहीं उठने चाहिए। आपको स्वयं को स्वयं ही समझाना है कि मुझे अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि हम तो आपके साथ पीछे पीछे जाएंगे नहीं आपको समझाने के लिए। आपको खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि आप अपना टीचर स्वयं बनिए। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे पूछते ही रहते हैं, बार बार पूछने वाले पूछ वाले तारे हैं। तो ऐसे तो नहीं हो ना, पूछ रहे हैं कि हर बात में आपके क्वेश्चन तो नहीं उठ जाते। बाबा के समीप रहेंगे तो कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चलेगा ही नहीं। और ये व्यर्थ की तो चलते हैं, कुछ अच्छा हो, कुछ कंफ्यूजन हो ज्ञान को लेके तो बात अलग है। तो बाबा ने कहा सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी। बाबा ने कहा देखो मैंने तुमको विशेषता बता दी, समीप आत्माएं कौन सी हैं, तो आप अपनी चेकिंग अब खुद कर लेना कि ये विशेषता मेरे में है, मैं बाबा की समीप रहने वाली आत्मा हूँ मैं ऐसी। तो अभी इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा क्या करेंगे, सफलता के सितारे बनो। ये नहीं आज तो सारा दिन सही रहे, कल को फिर मूड खराब, किसी न किसी बात से, घर में कोई बात हो गई, बच्चों के साथ कुछ हो गया, युगल के साथ कुछ बात हो गई, तो तरह तरह की बातें आपके दिमाग में चलने लगे। तो वो सब आपको नहीं करना, ठीक है। आपको बाबा के समीप रहना है। मनुष्यों के समीप रहने का या मनुष्यों को खुश करने का समय नहीं है। और इस बात के तो आप सब भी अनुभवी हैं कि क्या मिला, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे अच्छे से। कोई ये न कह दे कि ये तो कुछ करते ही नहीं, चाहे वो भाई हो या वो बहनें माताएं हो या वो बच्चे हो, जो भी ये महावाक्य सुन रहे हैं, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन समीप किसके रहना है, दिल से समीप रहने की बात है और थोड़ी कुछ है, बाबा की। तो जीवन सफल है, हर कदम सफल है, हर दिन आपका सफल है। वो गीत है ना, भक्ति में गाते हैं, वो दिन, उस दिन की क्या गिनती जो दिन भजन किए बिन जाए। वो तो वेस्ट हो गया ना आपका, तो इसलिए कोई भी दिन ऐसा ना जाए। तो बाबा ने कहा बच्चे विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है फिर, लक्की और लवली के साथ सफलता। लक्की तो हुई, भगवान के बच्चे बने, लवली भगवान के प्यारे बच्चे। इसके साथ साथ क्या करना है, समीप तक अनुभव करना है। तो ये श्रेष्ठ अनुभव सदा करते रहो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है। बच्चे कहाँ से आते हैं देखो, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की। बाबा ने कहा अब तो जैसे से उस समय की मुरली है ना, तो उस समय क्या होता था, बाबा अलग से मिलते थे। अदरवाइज जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो फिर कैसे, इतना बड़ा परिवार हो गया बाबा का, तो वो पॉसिबल नहीं रहा वो अलग से मिलना। तो पहले था ये, तो बाबा ने कहा तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर यह है, इसीलिए रथ को भी विशेष आकाश से चला रहे हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के आते थे। तो क्या था कि अब शरीर तो बूढ़ा ही है, शरीर में हिसाब भी है सभी का, बाबा का भी था। तो बाबा ने कहा उसको भी तो शक्ति देनी पड़ती है ना, क्योंकि वो महाज्योति कहीं या वो परम ज्योति उतरती है शरीर में ब्रह्मा बाबा के। तो उसके लिए शरीर को भी तो कितना, दिमाग को भी तो कितना पावरफुल होना जरूरी है ना। तो ज़्यादा देर तक सहन भी नहीं हो सकता ये सब। तो इसलिए बाबा ने कहा सीजन की लहर है, इसीलिए ब्रह्मा बाबा को भी आकाश दे के चला रहे हैं, तो शक्ति दे रहे हैं ना। शरीर नहीं भी चल रहा, जैसे दादी का चलाया बाबा ने, जितना चला सके।
फिर पर्सनल मुलाकात है। सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं। ध्यान रखना है आपको, ऐसा अनुभव करते हो सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामानुसार विशेषता मिली हुई है। आपका क्या काम है? आपका काम है सबको सुख देना। सुख दो, सुख लो। दुख देंगे तो दुख लो। फिर ध्यान रखना है, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसीलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। अभी करेंगे तो प्रेजेंट भी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, और भविष्य में रिजल्ट इसका अच्छा निकलेगा। तो बाबा ने कहा कितना अच्छा पार्ट है, जो सबका प्यार भी मिलता है, सबकी आशीर्वाद भी मिलती है। कब? जब सबको सुख देते हैं। अब सुख देने के लिए थोड़ी आपको कोई बहुत बड़े काम करने हैं। आप जिस घर में रहते हो, आप जिन लोगों के साथ जुड़े हो, उन लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा हो, आपको स्वार्थ वाला व्यवहार ना हो, शुभ भावना आप रखते चलो, दुआएं आप देते चलो, बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो ऑटोमेटिकली सुख मिलता रहेगा आपके साथ में रहने वाली आत्माओं को। तो बाबा ने कहा, इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसीलिए सबका प्यार मिलता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। बाबा ने कहा ये विशेषता आपको हमेशा कायम रखनी है, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट है, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। तो आप शक्तिशाली कैसे शक्तिशाली? मन से शक्तिशाली, उसकी शक्तियों से शक्तिशाली हुए। तो बाबा ने कहा आप जैसे रहोगे फिर वैसे सब रहेंगे। तो बाबा बोल रहे बच्चे ऐसे शक्तिशाली हो, संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो, यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। क्या कहा? ये खजाना है खुशी का, जो सबको भरपूर रखेगा। तीसरी पॉइंट है, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। ये खुशी रहती है आपको? इतने अनेक आत्माओं से मुझे एक आत्मा को बाप ने चुना है। ये ध्यान रखो, ये बात साधारण नहीं है। आपको अपनी खुद कदर होनी चाहिए, ये नहीं दूसरा आपकी कदर करे। भगवान आपको याद दिला रहा है, आपकी खुद की कदर करना सिखा रहा है आपको। बाबा ने कहा ये स्मृति कितनी खुशी दिलाती है, तो सदा इसी खुशी में आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया है, सारी सृष्टि का मालिक उतर के आया है पालना करने को, पढ़ाने को, देवता बनाने को उतरा है, और बना भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बना रहा। कितनी आत्माएं बन रही हैं। तो बाबा बोल रहे बच्चे, बाप ने मुझे अपना बनाया, मैं कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ, फिर भी बनूंगी, ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। समझ में आया? ये नहीं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो किसी का व्यवहार अच्छा नहीं है, मेरा तो शरीर सही नहीं चलता, मेरे तो बच्चे सही नहीं हैं, मेरे ये सब नहीं है। ये सब तो साइड सीन है। आपको तो अब भगवान मिल गया, ये छोटी छोटी चीज़ों में क्यों दिमाग खराब करते हो? हैं? अब वो तो कर्मों का हिसाब साइड बाय साइड निकलता रहेगा, क्यों परेशान होना। तो आज से संकल्प लेंगे, मैं विश्व की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ, या मैं विश्व की भाग्यवान आत्मा हूँ। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है। क्या कहा? मैंने किया, मैंने कैसे किया ये बताओ? काम तो ऊपर से चल रहा है, आपको अपना बहाना आ रहा है, तो फिर हो नहीं पाएगा। फिर आगे बाबा ने कहा तो जो ऐसे नहीं करते वो फिर अच्छी सेवा कर लेते हैं।
बाबा कह रहे हैं इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है। किसी ने भी किया की तो सेवा है ना, भगवान की सेवा की, और जिसने किया उसका भाग्य बन गया और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी होना, गिनती करने वाली सेवा नहीं कि मैंने तो इतनों का कर लिया, ठीक है, मैंने इतने सेंटर बनाए, मैंने सेंटर पे इतना सहयोग दिया, या मैंने जैसे दुनिया में करते हैं लोग, कहीं भंडारा करते हैं तो 10 जगह गाते हैं, ठीक है, कहीं कुछ करेंगे, भजन कीर्तन जागरण करवाएंगे तो सारी दुनिया में शोर मचा देते हैं, बैनर लगवाते हैं, नाम डलवाते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ तो गुप्त दान महाकल्याण। दान वो होता है जो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, पुण्य उसका मिलता है। जैसे दुनिया में गा दिया जाए, उसका पुण्य तो आपने स्वयं ही खा लिया। इसलिए ध्यान रखना, ये बाबा के महावाक्य है। तो बाबा ने कहा तो आप गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभव होती है। निश्चित ही आगे बढ़ने मतलब डेफिनेटली वो आगे मूव ऑन करेंगे, वो पीछे नहीं हट सकते, वो बढ़ते रहेंगे आगे, फिर चाहे वो कितना ही उनको नीचे गिराए सेवा, क्योंकि जब सेवा करते हैं तो माया भी तो किसी न किसी रूप में आएगी ना। तो इसलिए तो यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी, जो करेगा सो पाएगा। ठीक है, फिर समझा रहे आगे, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, मतलब सेवा करते हैं तो भगवान के समीप अनुभव करते हैं। जैसे बाबा घर में एक एक चीज की सेवा सभी आत्माओं को बाबा के समीप खींचती है, चाहे वो साफ सफाई की हो, चाहे वो ज्ञान सुनाने की हो, चाहे वो भोग खिलाने की हो, हर सेवा भगवान की तरफ खींचती है, शिव बाबा की तरफ खींचती है हर आत्मा को, तो उसका पुण्य मिलेगा। फिर बाबा ने कहा लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज्यादा फल दे रही है। कर्मणा द्वारा किसी की मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा, जैसे कि आपने अच्छी कर्मणा सेवा करी तो उसका मन कितना अच्छा हो जाएगा। हालांकि मुख से समझाया उतना नहीं रिजल्ट निकला, लेकिन प्रभावित करती है ना कर्मणा सेवा। जैसे बाबा के घर में साफ सफाई की, ठीक है, या बाबा के घर में कुछ और सहयोग किया, तो जो भी आत्मा बाबा के घर में आएगी तो कितना वो अच्छा अनुभव करेगी। तो मिल गया आपको पुण्य, बस ऐसी छोटे छोटे पुण्य कमा लो। ऐसे करते करते एक दिन बड़ा पुण्य हो जाएगा, आपका घड़ा भर जाएगा पुण्यों से। अभी तो पाप का भरा हुआ है ना लोगों का, अभी तो बाबा के बच्चों का तो उतना नहीं है। तो अब हमें पुण्य का घड़ा भरना है, जिससे कि सहज मृत्यु मिले। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, कर्मणा द्वारा किसी की मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है, तो सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। तो जो लोग कर्मणा से सेवा करते हैं वो इस बात के अनुभवी है कि उनको कितना अच्छा लगता है जब वेडनेसडे को सेवा करते हैं, साफ सफाई बाबा की घर की, तो बाबा ने कहा कितनी खुशी होती है और शरीर का रोग भी कट जाता है। तो कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, मतलब दिखती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। मतलब उस सेवा करने से आपके जो मन के संस्कार परिवर्तन होंगे वो सूक्ष्म होंगे, वो तो किसी को दिखेंगे नहीं, ठीक है। और खुशी आपको हो रही है अंदर ही अंदर, मन में बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो अंदर में हो रहा है ना, दिख नहीं रहा। तो ऐसी सेवा की हम निमित्त है, इस खुशी से आगे बढ़ते चलो। जिनको कर्मणा सेवा मिलती है अब वो सौभाग्य है। तो भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है, खुशी खुशी होती है ना। फिर बाबा ने कहा सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसा अनुभव होता है, ये आपको अनुभव होना चाहिए। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता विनाशी बन गया, उसका कभी नाश नहीं होता। ये पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है, जीवन बदल देगा आपके। जैसे कहते हैं ना, किसी की मृत्यु, जैसे किसी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, तो क्या कहते हैं भाई, इसका कोई पुण्य सामने आ गया, किसी की दुआ इसको
लग गई, वो बचा लिए। तो ध्यान रखना है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को पुण्य का रास्ता बताने वाले। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म मालामाल रहेंगे, इसी खुशी से सदा आगे बढ़ते चलो। ध्यान रखनी है ये बातें, ऐसे नहीं इधर से सुन के कुंभकर्ण की तरह मत कर देना कि रोज ब्रह्मा कुमारी बहन आपके कान में ज्ञान का अमृत डालती है और आप सुन रहे हो और निकाल रहे हो कान दूसरे कान से। ऐसे नहीं, उसको धारण करना है, क्योंकि सृष्टि अब अंतिम श्वास गिन रही है, अंतिम श्वासों पर चल रही है, इसलिए बदलना है ना, जीवन बदलेगा इस ज्ञान से। तो बाबा ने कहा ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म मालामाल रहेंगे, और इस खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। फिर बोले सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये अनुभव करते हो? बाबा ने कहा तुमको ऐसा अनुभव होता है? एक रस, हमेशा स्थिति आपकी एक रस रहे, कोशिश तो करो। तो जहाँ एक बाप की याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। हमेशा आपकी स्थिति सही रहे, अच्छी रहे। ऐसा नहीं है कोई प्रशंसा कर रहा है तो बड़े खुश हैं, और नहीं कर रहा कोई तो आपका तो मूड ही खराब है, मुंह फूला हुआ है आपका, आपसे घर वाले बात नहीं कर रहे तो आपका दिमाग परेशान है, और करते हैं तो ठीक रहते हैं। तो ये एक रस थोड़ी होगी। कोई आपसे बोले ना बोले, आपको सम्मान दे ना दे, आप मस्त रहो। किसकी याद में? बाबा की याद में। भगवान आपको पाल रहा है, आंखों से तो नहीं दिख रहा, हर वक्त आपको बचा रहा है, हर वक्त आपको गोद में लिए हुए है, और आप उसकी तरफ ना देख, इंसानों की तरफ देख रहे हो। ध्यान रखिए। तो बाबा ने कहा ऐसा अनुभव करते हो? एक रस स्थिति, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, यही आपको आगे बढ़ाएगी बात। इसी स्थिति द्वारा इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे में बहुत शक्ति है, जब आपकी स्थिति सही रहेगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अपनी मानसिक स्थिति को जरा भी डिस्टर्ब होने ना देना। और वो नहीं होगी जब आप अमृत वेले और मुरली पर ध्यान देंगे, वो तब होगा। फिर नेक्स्ट है बाप दादा के विशेष श्रृंगार हो ना। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम मेरे विशेष श्रृंगार हो। बाबा कह रहे बच्चे सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है। मणि अर्थात आत्मा। मतलब आपको इस बात का ध्यान रहे कि मैं मस्तक मणि मस्तक में चमक रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा श्रृंगार कहलाता है। जैसे कि किसी के माथे पर तिलक लगा रहता है तो कितना सुंदर शोभता है, माथे पर बिंदी लगाते हैं तो शोभता है। तो बाबा बोले बच्चे, जब तुमको ये स्मृति रहेगी कि तुम मस्तक मणि हो, मस्तक में चमकने वाली चैतन्य आत्मा हो, तो क्या होगा? ये तुम्हारा श्रृंगार होगा। तो ऐसे मस्तक मणिबंद सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। बाबा ने क्या कहा? तुम मेरे सर के ताज हो, और ताज में जब मणि चमकती है तो कितनी सुंदर लगती है। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती है और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं। ये लक्ष्य सदा रहता है। बाबा कह रहे हैं जैसे तुम स्वयं मस्तक मणि हो, ऐसे ही तुमको औरों को बनाना है। बाप के सर का ताज में चमकने वाली मणि बनेगी ना, अर्थात बाप की आज्ञाओं को पालन कर बाबा के गले का हार बनेंगे, बाबा के सिर का ताज बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। तो ये लक्ष्य सदा रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। बाबा क्या कह रहे हैं? शुभ भावना से जरूर परिवर्तन होता है। फिर कहा सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इस विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है।
तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो। बाबा क्या कह रहे हैं, शुरू से बाबा के साथ रही आत्माएं, कैसे बाबा ने सब काम किए तो ऐसे फॉलो कर रहे हो ना। इसीलिए अब भी इस विधि से, तो क्या कहा, इसीलिए अब इस विधि से बनना आसान है, मतलब फॉलो करते हुए बनना है ना, आपको समान बनना है। और तो जब पता है कि भाई ऐसे करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब नहीं पता तो मुश्किल होती है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना है। भगवान ने बच्चों में विशेषताएं कूट कूट के भरी हैं, लेकिन सिर्फ भूल जाने की वजह से नहीं कर पाते उसको। बाबा कह रहे हैं ना, फॉलो फादर करने के अनुभवी जो है आत्माएं, आपको भी करना है ऐसे। तो बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियां अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिलता है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए, आगे बढ़ते चलो। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर आगे कहा, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। मतलब परिवर्तन शक्ति को क्या करना है, तरीके से कार्य में लगाना है, जिससे कि आगे बढ़ेंगे, फिर तो श्रेष्ठ कहलाएंगे। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते हैं। जब स्वयं को परिवर्तन करते हैं तो कितना अच्छा सब दुआएं देते हैं। जैसे घोर अंधकार जब होता है, उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं, उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती हैं। मतलब स्वयं में परिवर्तन करेंगे और फिर उसको कार्य में लगाएंगे यथार्थ तरीके से, तो श्रेष्ठ आत्मा की कैटेगरी में आएंगे। परिवर्तन जरूरी है। अगर स्वयं से कर लेंगे तो फायदे में रहेंगे, और अगर समय और परिस्थितियां कराएंगे तो घाटे में रहेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, तो दुआएं मिलेंगी अगर समय से कर लेंगे। पहले तो ज्ञान मिल गया तो करना सहज है। तो बाबा कह रहे हैं, सब उनको दुआएं मिलती हैं, वो दुआएं फिर उनको आगे बढ़ाती हैं। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, सदा यह स्मृति में रखो, तो जो भी कार्य करेंगे वो दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से। अब ऐसे नहीं कि आप किसी को बोलो कि भाई दुआ दो, ऐसे थोड़ी होता है। जब किसी का मन संतुष्ट होता है आपसे तो स्वयं आपको दुआ देता है। जब किसी के दुख में आप आते हैं काम, जब किसी के बुझे हुए मन को आप ज्योति दिखाएं, मतलब उसको ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। किसी के उदास मन को कोई आश मिल जाए तो क्या हो जाती है, दुआएं मिल जाती है। सबसे बड़ा दुआ तो इससे मिलता है कि ज्ञान आपने दिला दिया, प्राप्त करा दिया, तो वो संभल जाएगा, अब जी जाएगा। इसलिए कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, ये स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। कौन सी स्मृति, ध्यान रखना है, परिवर्तन शक्ति यथार्थ रीति से कार्य में लगानी है। तो याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली आत्मा हूं। परिवर्तन करेंगे ना स्वयं का, ये नहीं कि और लोग सही से चलें तो हम चलें, अदरवाइज कैसे चले, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो व प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसीलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो वो सहज बाप दादा कर सकते हैं। सेवा कर रहे हैं ना, उस समय ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का वो किया था, प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसके ऊपर बाबा को बता रहे थे। क्योंकि कुछ भी करते थे, जब बाबा आते थे तो सब समाचार बाबा को सामने ही दे देते थे। तो उन बच्चों को बाबा समझा रहे हैं। और वैसे भी इन जनरल भी तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बुद्धि चलना भी एक वरदान है। सेवा में बुद्धि चलती है आपकी, तो ये भी देखो कितनी सुंदर बात निकल के आई कि ये भी वरदान है। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि
निर्णय बहुत जल्दी करेगी, और 4 घंटे जो डिस्कस करते हैं ना उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। जैसे किसी भी बात पे डिस्कशन करना होता है कोई डिसीजन लेने के लिए, तो बाबा ने कहा कि अगर ये बात ध्यान रखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं और ये बाबा की सेवा है, बैलेंस रख के चलोगे जब दोनों तरफ, तो सहज रिजल्ट निकलेगा। उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, एक जैसा ही विचार निकलेगा, यानी सब मन में एक ही जैसा आएगा। लेकिन ये भी अच्छा खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मजा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो, बिजी तो रहते हो ना, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम बाबा घर में हुए हैं, तो बाबा ने कहा उसमें ऐसे बिजी नहीं, उसे खेल खेल में करो। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं ना, खेल खेल में पढ़ लेते हैं, तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो, ये सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता ना, तो ये भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तभी देरी होती है। कितनी अच्छी बात, और उसको बेहतर करना है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसीलिए बाप दादा उल्हना नहीं देंगे। मतलब सेवा कर रहे हैं, जैसे बहुत आत्माएं सेवा कर रही हैं, तो बाबा को खुशी है इस बात की। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने। चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। बाबा हमको क्या कर रहे हैं, वरदानों के सहित याद प्यार दे रहे हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ठीक है। अच्छा, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है मुरली का, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा कैसा मूड, एक रस। बहुत अच्छे से आपको बता दी ये बात। वो कब रहेगा, जब आप उस पे काम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो प्रालब्ध मिलेगी उसकी फिर, ठीक है। प्रालब्ध मतलब बहुत सही शब्दों में कहें कि उसका परिणाम। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, तरह तरह की मूड चलती रहती है। कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युगी प्रालब्धि युग है, ये प्राप्त करने का समय है, न कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। देखो भगवान ने कितना बड़ा टाइटल दे दिया कि जो मेरा है वो आपका है। तो इसीलिए अब मेहनत करने में समय व्यर्थ मत गवाओ, बस खुद को याद दिलाओ यही बात। कौन सी, कि जो बाप का है वो हमारा है, बाबा के गुण हमारे गुण। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको प्राप्ति हो जाएगी, फिर याद करने मात्र से ही प्रालब्ध हो जाएगी। क्योंकि संगम युग को यानी इस समय को ये वरदान है कि इस समय में आप जो भी स्मृति में लाएंगे वो फलीभूत होगा, तो वो प्रालब्ध कहलाएगी। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। ध्यान रखेंगे, बाप समान, प्रालब्धि स्वरूप, भगवान के जैसे सोचना, अर्थात हर चीज से भरपूर हो जाना। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अपना हाथ किसके हाथ में, बाबा के हाथ में दे दो, तो चाहे कुछ भी होता रहे हिलेंगे नहीं, मजबूत रहेंगे, ठीक है। तो बाबा ने क्या समझाया कि
कि जो मेरे गुण हैं वही तुम्हारे गुण हैं। तो इस बात को बुद्धि में रख के क्या करना है, अपने मूड को एकदम अच्छा रखना है। अपने मूड को ठीक करने में मेहनत नहीं लगानी, वेस्ट हो जाता है बहुत टाइम। तो जब आपका कभी मूड ऑफ हो तो खुद को याद दिलाना कि आप बाबा भी ऐसे करते होंगे, तो अपने आप ठीक हो जाओगे। फिर तो काम करेंगे ना इसी पे सभी। अच्छा, ओम शांति।